करा करा के भगवान में और अच्छे काम में लगाओगे तो आपका मन आपके वश में क्यों नहीं होगा। प्रैक्टिस, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। तो कैसे हुआ? प्रैक्टिस। कैसे हुआ? ऐसे मन को भी आप गाइड करो, प्रैक्टिस कराओ। ए मन चल लग भगवान में, चल कथा सुनेंगे, चलो माँ की सेवा करते हैं, अच्छे काम में। लोग कहते हैं ना हमारा तो मन नहीं लगता महाराज जी, ना काम में मन लगता ना पूजा में मन लगता। ना, तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कराएगा। मन आपका है ना, कौन लगाएगा? आप ही लगाओगे। और जो तुम कहते हो ना हमारा मन तो कंट्रोल में नहीं है, मतलब तुम मन से हार चुके हो, तुम हारे हुए हो। ना, हारना नहीं है, जीतना है। तो पड़ोसियों से क्या जीते? जीतना है तो अपने आप से जीत करके दिखाओ, अपने मन को कंट्रोल करके दिखाओ। और जिसका मन कंट्रोल, वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति। अच्छा ये बताओ, आज मन कंट्रोल ना होने के, रावण का मन कंट्रोल था? उत्तर दो। और राम का मन कंट्रोल था? उत्तर दो जोर से। राम का मन कंट्रोल है, इसलिए वो सूप नखा को नहीं देखते। रावण का मन कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो पराई स्त्री को देखता है। तो आप भी पराई औरत को देख रहे हैं, इसका मतलब आपका भी मन कंट्रोल में नहीं है। आप भी पराई पुरुष को देख रहे हो, मतलब आपका मन कंट्रोल में। आप भी दूसरों के धन को देख रहे हो, दूसरों की तरक्की को देख रहे हो, आपका मन कंट्रोल। जिस दिन मन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन आप अपने आप में खुश रहेंगे। अभी आप लोग खुशी बाहर ढूंढते हो, भैया जरा हमसे बात कर लो, वो हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, थोड़ा बात कर लो हमसे। अभी आप बाहर के लोगों में सुख ढूंढ रहे हो। अभी आपको लगता है हमारी पत्नी हमें सुख देगी, हमारा बेटा हमें सुख देगा, हमारा परिवार हमें सुख देगा। लेकिन जिस दिन आपका मन जीत लोगे ना, उस दिन आपका कंट्रोल मन आपको आपका मन ही आनंद देने लग जाएगा। फिर आपको बाहर के लोगों से सुख और आनंद लेने की जरूरत। हाँ, अभी आप बाहर पर डिपेंड हैं। क्यों? अभी बाहर के लोग चाहें तो आपको, अभी मैं क्या करूं, आपको जरा मैं कुछ गाली दे दूं, अभी मैं आपका अपमान कर दूं, अभी आप लाल लाल आंखें करके गुस्से में थर थर कांपने लग जाओगे। मतलब मैं जब चाहूं आपको गुस्सा दिला सकता हूं, आपकी पड़ोसन जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकती है, आपकी पड़ोसन जब चाहे वो आपको जिस मूड में ले जाना चाहे ले जा सकती है। इसका मतलब आपकी चाबी पड़ोसन के हाथ में है। वो जब चाहे गुस्सा दिलाए, वो जब चाहे शांत करा दे। हाँ या ना? अभी आप लोगों को जरा आप धक्का लग जाए किसी का, गुस्सा आएगा, देख के नहीं चल। इसका मतलब आपकी चाबी दूसरे गाहे पागलों की तरह जीवन जी रहे हो। कोई हमें कितना भी गुस्सा दिलाए, हम क्यों गुस्सा करेंगे भैया? आपके दिलाने, आप दिलाओ हमें गुस्सा, हम नहीं गुस्सा करते। तुम्हारे कहने से हम गुस्सा थोड़ी करेंगे। जहां गुस्सा करने ही काम, जैसा काम होगा हम गुस्सा करेंगे। हमारे सामने कोई बहन बेटी की लाज लुटेगी, पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी की लाज लुट रही थी, पितामह को गुस्सा करना था, नहीं किया। मेरे सामने कोई गलत काम होगा मैं गुस्सा करता हूं, लेकिन आपके दिलाने से गुस्सा नहीं आता मुझे। आप दिलाओ, आप पूरा पसीना छोड़ दोगे अपना, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मेरी चाबी आपके हाथ में नहीं, मेरी चाबी मेरे पास। कब मैं गुस्सा करूंगा, कब मैं हंसूंगा, कब मैं रोऊंगा। मैं कमरे में अकेले भी खुश रहता हूं। आपको पता है मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले भी नाच लेता हूं, अकेले भी खुश रह लेता हूं। मुझे खुश रहने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका मन कंट्रोल हो जाएगा, जिसका साथ भगवान देने लग जाएंगे, मैं और मेरे भगवान दो हो गए ना, तो सारा काम भगवान के साथ हंसना, कीर्तन करना, नाचना, गाना। अब तो दुनिया की जरूरत ही। और आप लोग क्या करती हो? दिन में दोपहर हुई, पड़ोसन के घर चली गई,
एक एक दो दो घंटे वहां बैठ के अपना रोई, मेरी तो सास ऐसी है, बहुत नमक तक उसमें रखती है ताले में, जीरा तौल के देती है, नाप के दे, मैं जीरा खा जाऊंगी क्या, मैं नमक खा जाऊंगी। आप सारा दुखड़ा जाके पड़ोसन को रोती हो और सारा रो धो के आप आ जाती हो बढ़िया। माजी माजी क्या बनाऊं आज, क्या खाओगी आप, लो अभी माजी माजी कर रही है, और अभी इसी माजी का रोना रो के आई पड़ोसन के घर। क्यों ऐसा, बहिर्मुखी क्यों हो, अंतर्मुखी क्यों नहीं हो? अंतर्मुखी कब बनोगे? बाहर के लोगों पर निर्भर कब रहोगे, बाहरी दुनिया में कब तक? इसलिए हमारे ऋषि क्या करते, अंतर्मुखी। क्या बनते हैं, क्या बनते हैं? मन को एकाग्र। कैसे करोगे मन को बस में, चलो बताओ। आंखें बंद करो, सारे लोग में मन को बस में करने का एक तरीका, आंखें बंद करो। मैया, ओ लाल मैया, किसे टाटा कर रही हो, मेरी मां, सुन लो। चलो आंखें बंद करो सारे लोग। अब मैं एक छोटा सा ध्यान कराऊं आपको, ध्यान करना। सभी लोग मेरे संग संग, आप लोग शरीर से यहीं बैठना और मेरे को मन देना जरा। ओ लाला, आंखें बंद कर लो सरकार। क्या चबा रहे हो, चिंगम कि तंबाकू? नहीं, आंखें बंद करो। अब ध्यान करना जैसे हम कराएंगे। सभी लोग ऐसा इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। चलो सारे लोग यमुना जी, ऐसा भाव बनाओ हम यमुना जी में स्नान करके, कपड़े पहन करके सुंदर से। अब ऐसा इमेजिन करो, भाव कल्पना करो कि हम बिहारी जी के दरबार में जा रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ, बिहारी जी की सुंदर बड़ी बड़ी आंखों का दर्शन, उनके सुंदर से हाथों का दर्शन, उनकी मुस्कान। ध्यान से देखो बिहारी जी को, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आज मेरा भक्त आ गया। ऐसा भाव बनाओ, आप बिहारी जी के चरणों को देखने की कोशिश करो। भाव बनाओ कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं लड्डुओं का, सुंदर से कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, आप भी बिहारी जी के भगवान श्री कृष्ण के चरण धुल रहे हैं और चरणामृत ले रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ। श्याम सुंदर के साथ श्री राधा रानी विराजी हैं और आप श्री राधा रानी का पावन दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ और एक प्रार्थना करो मेरे संग। बोलो, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। देखिए, आपने अपने मन से क्या किया, यमुना जी स्नान किया, बिहारी जी का दर्शन किया, भाव से लड्डू खिलाए, प्रार्थना करी। क्या किया आपने? अपने मन को जोड़ दिया ना भगवान से। मन को पवित्र करने का ये उपाय मैंने बताया आपको। प्रैक्टिस, अभी मैंने बताया कि मंदारी ने बंदर को प्रैक्टिस कराई तो बस में कर लिया। आप भी अपने मन को प्रैक्टिस कराओ। प्रैक्टिस कराने का तरीका मैंने बताया कि कहीं भी रहो शरीर से,
पर मन सदा भगवान के चरणों से जुड़ा रहे, ऐसा भाव बना रहे कि हम भगवान के चरणों में हम भोग लगा रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये मन जुड़ा रहे। शरीर भले ना जुड़े हैं, शरीर तो शरीर है, कहीं भी रह सकता है, पर मन, ये प्रैक्टिस। कपिल भगवान से माता देवहूति ने पूछा कि बेटा ये बताओ भक्ति क्या है? चलो बताओ भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भक्ति? अब बताओ भक्ति किसे कहते? कपिल भगवान, ये सांख्य उपदेश है, सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्रों में सबसे कठिन ज्ञान, कठिन सब्जेक्ट का नाम सांख्य है। भागवत जी में उसका पूरा पूरा उल्लेख है। अब मैं वो सुनाऊं आपको, पर मैं सरल तरीके से सुनाऊंगा आपको। चलो बताओ भक्ति किसे कहते हैं? क्या करें कि भक्ति होए? माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, पूजा करना भक्ति है, पाठ करना भक्ति है, दिया जलाना भक्ति है, भूखे को रोटी खिलाना भक्ति है, माँ बाप की सेवा करना भक्ति है, अतिथि की सेवा करना भक्ति है, गाय की सेवा करना भक्ति है। कि क्या भक्ति है? क्या है भक्ति? फिर आगे कल वाली बात में कर्म करना भक्ति है, तो फिर कसाई तो कर्म कर ही रहा गैया काटने का, वो भी कहे मैं भक्ति कर रहा हूं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं सेवा को। बेटा अपने माँ बाप के पांव दबा रहा है, वो क्या कर रहा है? माँ बाप के पांव दबा रहा है कोई बेटा, तो वो भक्ति कर रहा, वो भक्ति है, वो भक्ति है। आप किसी दीन दुखी की सेवा कर रहे हैं, आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? भक्ति है। आप अपनी माँ को नहला रहे हैं, आप अपनी माँ का बिस्तर साफ कर रहे हैं, आप अपनी माँ को कपड़े पहना रहे हैं, आप अपनी माँ को भोजन करा रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। आप किसी कुत्ते को मलहम पट्टी कर रहे हैं, आप किसी कुत्ते को उसके पीड़ा से मुक्त करना चाहते हैं, किसी गाय की सेवा कर रहे हैं, किसी जीव जंतु चिड़िया, घायल चिड़िया को आप दवाई लगा रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। जहां सेवा होगी वो भक्ति। सेवा ही भक्ति का पर्याय है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। तो सेवा क्या है? जोर से, सेवा क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? सेवा। सेवा ही। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में क्या होती है? सेवा। क्योंकि मुझे पता है कि सेवा ही भक्ति है। भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर मिलेंगे, और कोई दूसरा बल। चलो बताओ हनुमान जी ने क्या किया? राम जी पर दुख था। कौन सा? उनकी पत्नी का अपहरण हो चुका था, रावण के यहाँ थी माता सीता। सीता मैया बड़ी दुखी, मेरे राम कब मिलेंगे, कब? तब हनुमान जी गए और सीता माँ के पास जाकर कहा कि राम दूत मैं राम जी का दूत हूं, और सीता माँ को राम का मैसेज दिया। मतलब हनुमान जी ने क्या किया? राम जी की सेवा। और जब सेवा हुई तो माता सीता प्रसन्न हो गई और क्या बोला कि बेटा तुमने एक माँ का दुख दूर किया है, और जो माँ का दुख दूर करता है उस पर रघुनाथ जी की कृपा सदा बनी रहेगी। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। मतलब रघुनाथ जी सदा तुम पर कृपा बनाए, क्योंकि तुमने एक दुखिया माँ का दुख दूर कर दिया। किसी का दुख दूर करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। किसी का दुख दूर करना ही सबसे बड़ी, बोलो, किसी का दुख दूर करना ही। तो सीता माँ का दुख दूर किसने किया? तो हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। सेवा की इसलिए भक्त बने। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं। संतों की यहां भोजन की सेवा होती है। आप भी इस सेवा से जुड़िएगा।
और सेवा को ही भक्ति मानिएगा। ये दास अनिरुद्ध जो है ये सेवा को ही भक्ति मानता है, हमारी दूसरी कोई भक्ति नहीं। हजारों संत आते हैं, आप भी अन्नदान दीजिए, आप भी भोजन कराइए, आप भी सेवा करिए। हमारे वैरायटी टी प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर राजस्थान से श्रीमान नरेश जैन जी हैं क्या यहाँ पर? श्री नरेश जी, इन्होंने देखिए कल ही मेरे से कहा कि यहाँ पर जो माताओं की सेवा हो रही है उन माताओं के लिए एक कमरा जो बनेगा उस कमरे की छत का मैं सहयोग करूंगा। और आप श्रीमान नरेश जैन जी ने 51,000 रुपए का सहयोग किया वृद्ध माओं के लिए। बताओ क्या किया इन्होंने? यही है भक्ति। इन्होंने क्या की? आपने किसी के सिर पर छाया दे दी, इससे बड़ी भक्ति क्या होगी? आपने बेसहारा माँ को रहने का एक ठौर दे दिया, ठिकाना दे दिया, इससे बड़ी भक्ति क्या होगी? तो सेवा ही भक्ति है और गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है। साथ ही श्रीमान नैमी चंद्र चंपालाल जैन जी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर से हैं। श्री राजेंद्र जी सुरेश जैन जी, आपने भी एक वृद्ध माँ को गोद लेकर एक माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प किया और 21,000 रुपए का आप सभी ने योगदान दिया है। क्या है ये? भक्ति, सेवा ही। संत लोग गौरी गोपाल आश्रम में पेट भर भोजन पा रहे हैं। क्या है ये? संतों को आप लोग भोजन देते हैं, आपकी तरफ से संतों को अन्य क्षेत्र बंटता है। क्या है ये? आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी रोटी संत खा रहे हैं। यहाँ पर संतों के रहने के लिए एक संत निवास बनेगा, उसमें 1 गज 2 गज भूमि का आप सहयोग करें और आप सहयोग करते हैं और आपकी भूमि पर संत निवास बनेगा तो वो भक्ति ही तो है। यहाँ पर हमारी गौ माता रहती है गौरी गोपाल गौशाला में। गाय आज भूचड़ खाने में गैया जाके कट रही है, उस गाय को कोई तो सहारा दो। आप सबके सहयोग से आज गौ माता गौरी गोपाल में सुख पूर्वक रहती हैं, तो वो आप गाय के लिए चारा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं। ये आप भक्ति ही तो कर रहे हैं, ये पुण्य ही तो है। इससे बड़ा भी कोई पुण्य है क्या? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, आप किसी एक बच्चे को रोटी देते हैं, किताब देते हैं, कॉपी देते हैं, पेन देते हैं। ये आप भक्ति तो कर रहे हैं ना। आपके सहयोग से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। गौरी गोपाल गुरुकुल में हर बच्चे अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। आप कभी चलिए, मैं आपको दर्शन कराऊंगा सब। एक दिन आप सभी मेरे संग चलिए, मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा, ठीक है? गौरी गोपाल आश्रम में एक अखंड रसोई चलती है। कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप लोग अपनी ओर से भोजन बंटवाते हैं। आपकी रोटी कोई दीन दुखी खाता है, कोई भक्त खाता है, तो आप ये भक्ति ही तो कर रहे हैं। ये किसी को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य है। और आप यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं। गौरी पूरे भारत में एक गौरी गोपाल आश्रम, देखिए भोजन करने कौन कौन लोग आते हैं ये देखिए। जिनके पांव नहीं है, सब प्रकार के लोग आते हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण आके भोग लगा जाए। इसलिए आप भी अपनी ओर से एक दिन का अन्न क्षेत्र, आप भी अपनी ओर से एक दिन की रसोई बंटवाओ और यहाँ संतों को भक्तों को अपनी ओर से भोजन कराओ, अन्नदान करो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी बेसहारा वृद्ध माएं रहती। आज ये माँ हमारी गौरी गोपाल में आई, अभी 1-2 दिन से मैया यहाँ हैं और आज हम जानेंगे कि मैया कहाँ से आई, क्यों आई, क्या कारण था। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? परभनी से। कहाँ से? परभनी। पद्मनी? हाँ। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा। कौन कौन है आपके घर में मैया? कोई नहीं। कोई नहीं? नहीं। बेटा? बेटी नहीं। बेटा नहीं। बेटा बेटी? कुछ नहीं। पति? पति भी नहीं। पति भी नहीं। छोटे पनीर मर गया। छोटी थी। आप छोटी थी जब मर गया। आपके पति?
बोलो। बाली हुआ में मर गई। इनका विवाह छोटी सी उम्र में हो गया और तभी इनके पति कितने मैया से मैया कितने साल में आपका विवाह हुआ था? कितने साल में थी जब शादी? आपका विवाह जब हुआ तब आपकी आयु क्या थी, उम्र? 5 साल की। 5 साल। बाली हुआ। तो और इनके पति की मृत्यु कब हुई? जब पति की मृत्यु हुई तब इनकी आयु क्या थी? 10 साल हो गए। 10 साल की उम्र में ये विधवा हो गई। तो अब बच्चे नहीं हुए, ना बेटी ना बेटा ना पति, और देखो पूरा जीवन पति के बिना गुजार दिया। मैया गौरी गोपाल आश्रम में आप आई हैं, यहाँ रहने के लिए आई हैं? रहने का है नहीं। तो अभी यहाँ आने के पहले आप कहाँ थी? कौन आपका खान पान की व्यवस्था करता था? कोई नहीं, मैं मेरे हाथ से खाती थी। आप खुद बना के खाती थी? हाँ। कोई आपका साथ नहीं देता था? नहीं है, ये भान है, ये भाई है। ये भाई है? हाँ। सगा भाई है? नहीं, पर ईद के ला के छोड़ने वाला। देखो कोई नहीं है माँ का करने वाला, ना बेटा ना बेटी ना पति ना परिवार, कोई नहीं करने वाला। अब मैया का बुढ़ापा है, कौन बना के खवाएगा, कौन रखेगा घर में? तब मैया यहाँ आई हैं और ऐसी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि विधाता ने मुझे इन माँओं की सेवा के लायक बनाया है। देखो अब बताओ आप सब लोग, ये माँ जरूरतमंद माँ है या नहीं? गौरी गोपाल में रहने योग्य है या नहीं? बोलो। तो आप लोग जब सहयोग करते हैं ना, सोचिए आप लोगों के सहयोग से ये गौरी गोपाल बना और आज गौरी गोपाल में इन माँओं को आश्रय मिल रहा है, तो आप सब लोगों को ही तो इसका फल जाएगा, पुण्य जाएगा, क्योंकि आप सबके कारण तो ये सेवाएं चल रही हैं। मैया आप यहाँ आए, आपसे हम यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, नहीं कोई शुल्क तो नहीं लगा? नहीं। इन माँओं से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता और इन माँओं की केवल दास अनिरुद्ध इनका बेटा बनकर सेवा करता है। मैया आज से हम आपके बेटे हैं। कौन है हम आपके? हाँ। कौन है हम आपके? बेटा। बेटा है ना? बेटा। अब आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा है ना? तुम्हारा एक बेटा है। हाँ, आज से हम आपके कौन? हाँ। बेटा। हाँ। ठीक है, आप हमारी माँ। आज से केवल हम नहीं, हम सब आपके बेटा बेटी हैं। हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आप जैसी माँओं की सेवा करेंगे। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जब रोटी खाया करो ना, तो एक बार गौरी गोपाल की तरफ जरूर देखा करो कि आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल चल रहा है। आप सब रोटी भेजते हो तो यहाँ रोटी बनती है, आप रोटी भेजना बंद कर दोगे तो यहाँ रोटी बनना बंद हो जाएगी। मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, मैं कोई कारोबार तो करता नहीं, मैं तो केवल आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ सहयोग के आप सहयोग करो। और सहयोग भी कोई अपने ऐशो आराम के लिए नहीं चाहता। मैं तो दिन भर आप 280 माताएं थी, ये 281 माताएं थी, 282 भी माता हैं, ये लगभग 280-82 माताएं यहाँ हैं। अब सोचो इन माँओं के लिए दोनों टाइम का भोजन तो चाहिए ना, रात्रि का दूध तो चाहिए ना, बीमार पड़ने पर दवाई तो चाहिए ना। तो ये सब आप सबके सहयोग से ही आएगा। और आप अपनी अंतरात्मा से बताओ कि आपने कितना सहयोग किया है। क्या आपको सहयोग नहीं करना चाहिए? इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना, ये सोचकर कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही है, आपकी एक माँ को जरूरत है रोटी की, ये सबसे बड़ा पुण्य है। आज पूरी दुनिया में आप सबसे बड़ा पुण्य देखना चाहें, सबसे बड़ा धर्म देखना चाहें तो गौरी गोपाल आश्रम आइए। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का अपनी आंखों से दर्शन किया है? किया ना? जैसा टीवी पर सुना वैसा है कि नहीं है ना? ये देखो ये माँ आई, अभी गौरी गोपाल आश्रम में 280 माएँ हैं, अब जगह बची नहीं है।
इसलिए ये बड़ा आश्रम बनाना, एक और गौरी गोपाल आश्रम बनाया जा रहा है माताओं के लिए। माताओं का घर बनाया जा रहा है जहां और माताएं, अब ऐसी माताएं आएंगी तो कहां भेजेंगे बताओ? अब जगह तो है नहीं तो कहां रखेंगे? तो इन माओं के लिए ये आश्रम बनाने की और आवश्यकता है या नहीं? उस आश्रम के निर्माण में जैसे हमारे भैया जी ने एक कमरे की छत डलवा करके अपना सहयोग दिया, आप भी कोई एक कमरा बनवा सकते हैं, माँ को एक कमरा दे सकते हैं, एक कमरे की छत। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ को मैं रोटी दूंगा, एक माँ का बेटा मैं बनूंगा, एक माँ की बेटी मैं बनूंगी, है ना? आप एक दिन का भोजन माँ को दे सकते हैं कि आज का भोजन मैं कराऊंगी या कराऊंगा। आप सब जिस लायक ईश्वर ने बनाया, आप बताओ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से लोगों को जुड़ना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना में उत्तर दो। जुड़ने लायक हैं? यहां की सेवाएं जो टीवी पे दिख रही हैं वो यथार्थ में है या झूठ बोला जा रहा है? जोर से हैं? आप अपनी आंख देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि मेरी बात पर यकीन मत करिए, जितना मैंने कहा उसको आकर अपनी आंखों से देखिए, देखने के बाद सही पाओ तो फिर सहयोग करना, वरना अपने भाई अनिरुद्ध को केवल आशीर्वाद देना कि भाई तुम ये करते रहो। और इससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकती है? इसलिए मेरे दोस्तों, पैसा कमाना, ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो। शराब पी के गलत काम करके बर्बाद ना करो। मैं भी यदि गलत काम करने